जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 7 जुलाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्रूशल वीक है और ये क्रूशल वीक शुरू हो चुका है। मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। अगर आइए हम नज़र डालें निफ्टी पे, तो निफ्टी 50 जो है -0.05% के साथ खुली है। लगभग 11:30 बजे का समय है। और निफ्टी मिड कैप 50 जो है -0.02%, मिड कैप 100 -0.07% और मिड कैप 150 -0.07%। तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है निफ्टी भी, मिड कैप भी। और एक बार स्मॉल कैप पर नज़र डालें तो -0.34%, स्मॉल कैप 50 -0.30% और स्मॉल कैप 250 -0.25%। तो ऑलमोस्ट ये भी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। तो मार्केट बहुत कॉशियसली इस वक्त डील कर रही है, बिहेव कर रही है, क्योंकि अभी किस दिशा में मार्केट को बढ़ना है अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आएगी जब अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट अब कभी भी हो सकती है दोस्तों, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। तो आपको भी धैर्य रखना है, संयम रखना है। ट्रेड मत लीजिए। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड मत लीजिए इस समय में, क्योंकि कहीं भी वाइल्ड स्विंग आ सकता है। और अगर आप जुआ खेलने के आदी हैं तो फिर तो यही समय है जुआ खेलने का। तो जो लोग जुआ खेलते हैं वो तो करेंगे, लेकिन हम तो भैया सेफ प्लेयर हैं, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने वाले। हमारी तो एस आई पी एस लगी हुई है, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट जारी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी एस आई पी मेरी कंप्लीट हुई हैं आज। और रही बात एडिशनल बाइंग की, तो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं इस उम्मीद में हूँ कि अगर पॉलिसी जो है उसमें कुछ नेगेटिव आता है तो एक डिप मिलेगा, उस डिप का हमें फ़ायदा उठाना है अगर ऐसा होता है। और अगर पॉजिटिव आता है फिर तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे, 26,000 26,200 की तरफ। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए मैं तो तैयार हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने भी अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके एक अच्छी रणनीति बना ली होगी। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म में, कि यही चेंजेस फिलहाल मैं दिखा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको को एक बार उस पर नज़र ज़रूर पड़वा दूंगा। तो अभी मुझे इस पोर्टफोलियो में 250 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। और डिवो बीज में लगभग 5 रुपये का नोशनल गेन है। कंज्यूमर बीज में 10 रुपये का, फार्मा बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस। इंडस इंड बैंक में 148 रुपये का गेन है। टाटा मोटर्स में 100 रुपये का लॉस है। जीनस पावर में 8 रुपये का नोशनल लॉस। टॉप 10 एड ETF में 5 रुपये का नोशनल लॉस। एफ एम सी जी ई टी एफ में 71 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। तो एफ एम सी जी ई टी एफ यानी एफ एम सी जी सेक्टर आज भागा है। तो जब मैं इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा मैंने एक एक हज़ार रुपये करके 6 हफ्ते तक मैंने डाला। तब भी मैंने ये बात बोली थी कि एफ एम सी जी सेक्टर बहुत डाउन है, पिटा हुआ है। और जब डाउन और पिटे हुए सेक्टर पे आप बैट करते हो तो कभी ना कभी उस सेक्टर को चलना है। तो एफ सेक्टर आज काफ़ी अच्छा बाउंस दिखा रहा है, लगभग 1.25% से ऊपर का। वहीं इरकॉन जो है वो 1% डाउन है। लो वोल्टाइल ETF 15 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। एल्प 30 ETF नो प्रॉफिट नो लॉस है। डाबर में 194, डाबर देखिए एफ का शेयर है, डाबर 4% चढ़ा हुआ है लगभग। और 194 रुपीज़ का गेन दे रहा है। एच डी एफ सी ग्रोथ ETF 12 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा पोर्टफोलियो में 1,53,000 इन्वेस्टेड है। 1,39,000 करंट वैल्यू है। लगभग 8.5%, 0.9% का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। डिवॉप बीज ETF मेरा 1.42% के गेन में है। कंज्यूमर बीज मेरा 2.42% के गेन में है। फार्मा बीज मेरा लगभग 3.5% के गेन में। इंडसइंड बैंक 21% के नुकसान में है। टाटा मोटर्स 6% के नुकसान में। जीनस पावर जो है 21% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF 2.5% के मुनाफे में। एफ एम सी जी ETF ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। इरकॉन 18% के नुकसान में है। लो वोल्टाइल ETF लगभग 3% के मुनाफे में है। और एल्प 30 ETF जो है अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। डाबर में 6% का नुकसान है। डाबर जो है अभी आप आई थिंक पिछले हफ्ते तक लगभग 18% के नुकसान में था, सीधा 6% के लॉस में आ गया। तो अगर डाबर में ब्रेक थ्रू मिलता है, ब्रेकआउट आता है, तो आई थिंक प्रॉफिट में निकल सकता है डाबर अगले 2-3 हफ्ते में, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। एच डी एफ सी ग्रोथ ETF में मुझे 2.25% का प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे ETFs प्रॉफिट में चल रहे हैं। छोटा छोटा अमाउंट में डालता हूँ, कोई बहुत बड़ा रिस्क का गेम नहीं खेल रहा हूँ। और अगर एक बड़ा डिप आता है तो उसके लिए मैंने एवरेजिंग के लिए भी पैसा बचा रखा है। तो ये तो था मेरा शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो। एक बार चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। 9% का मुनाफा, 41,809 का नोशनल गेन चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एसआईपी मेरी आज कटी है। तो आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल, HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, कैनरा
ये 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 मेरी SIP आज कट गई हैं। और इस महीने मेरी आप देख सकते हो कि 84,100 की SIP लगी है, जिसमें 12,300 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो थी स्थिति मेरे एंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टेड वैल्यू 4,65,000 है और करंट वैल्यू 5,07,000। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे लगभग 72,417 रुपये का गेन मुनाफा चल रहा है, और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 28,20,000 जो है करंट वैल्यू है। और इसमें कोई भी SIP वगैरह फ़िलहाल नहीं चल रही है, और इसमें ना मैं कोई SIP चला रहा हूँ। दिसंबर से सारी SIPs बंद है यहाँ पे, और ठीक ठाक मुनाफे में है ये भी। अब धीरे धीरे रिकवर करता है, एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ अगर मार्केट बढ़ता है तो यहाँ पे तेज़ी से मुनाफा बढ़ेगा 1.5 लाख 2 लाख की तरफ। और ओवरऑल तो ये स्थिति है सर। और बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट और मंत्रा के लिंक दे रखे हैं, उसे देखकर बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा वीडियो आज भी कुछ लोगों को इंग्लिश में दिखेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वैसे तो मैंने कल चेंजेस कर दिए थे, तो आमतौर पे 24 घंटे में सिंक होने में समय लगता है जब भी आप कोई चेंजेस यूट्यूब पे करते हो। तो मैंने वो ऑटो ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन ही बंद कर दिया था, जब ना ट्रांसलेट होगा ना ट्रांसलेट होके कन्वर्ट होके दिखेगा इंग्लिश में। लेकिन अगर आज भी किसी को दिख रहा हो कन्वर्ट होके इंग्लिश में और उसे हिंदी में मैनुअली चेंज करना पड़ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिंक अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से प्लीज़ शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश चल रही है, कोई मूड नहीं है किसी का इन्वेस्ट करने का, सब इंतज़ार में है इंडिया US ट्रेड डील का, उसमें क्या आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे शेयर बाज़ार में, और कोई भी इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। तो आप भी मत कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरी सलाह रहेगी। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।